Assume the average distance of the Earth from the Sun to be 148 multiplied 10 raised to power 6 kilometer and the angle separated by the Sun and the eye of a person on the Earth of mere 9.3 multiplied 10 raised to power minus 3 radius. Find the diameter of the Sun. अब सवाल में ये पूछा गया है कि अब फर्ज कर ले कि एक शख्स है जो ज़मीन पर है, ठीक है, अर्थ पर है, ये अर्थ है, ये सन है, इस अर्थ पर एक आदमी है, वो सूरज को देख रहा है और सूरज की दो बाउंड्री एक अपर एक लोअर, इस पूरी उसकी आंख जो कवर कर रही है, जो एंगल से कवर कर रही है वो एंगल 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 है। और यहाँ से लेकर जो फासला है सूरज तक रेडियन में, ठीक है, ये एक फासला है, असल में था तो ये रेडियस में ये फासला था, ठीक है, दरमियान से लिया जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला हो या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेम ही है क्योंकि एक सर्कुलर पाथ है। तो वह हमारे पास रेडियन हमें देगा 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 और हमने डायमीटर मालूम करना है, ये डायमीटर, ठीक है। अब देखो ना, ये डायमीटर हम मालूम नहीं कर सकते डायरेक्ट, हम क्या मालूम करेंगे, हम ये मालूम करेंगे, ये मालूम करेंगे कर्व, ठीक है, इस कर्व को एल कहते हैं, जो एल हम मालूम करते थे, एल मालूम करेंगे। अब इस एल की वैल्यू इस डायमीटर की वैल्यू के नज़दीक है, ठीक है, इस एल की वैल्यू इस डायमीटर के करीब हम कह सकते हैं, हम यानी तकरीबन यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू फिर यानी इसकी वैल्यू भी इसके करीब है, डायमीटर के उसकी वैल्यू आपस में बहुत करीब है, इसलिए हम डायमीटर को भी वही कंसीडर कर लेते हैं। हालांकि ये 100 पे 100 ये नहीं होता, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कुछ न कुछ करीब जाकर हमारे वैल्यू मालूम हम कर सकते हैं। अब सोल्यूशन की तरफ आते हुए एडजस्ट कर लूँ बुक को। अच्छा, सोल्यूशन में इस तरह, सोल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया गया है रेडियन और हमें दिया गया है रेडियन 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 और एंगल दिया गया थीटा इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 और आपने एल मालूम करना है, एल मालूम कर लेंगे, ठीक है, एल मालूम कर लेंगे, एल की वैल्यू डी के तकरीबन इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है, करीब ही जाकर पहुँचती, इसलिए अब एल मालूम कर लेते हैं, हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ये डी भी तकरीबन इसका करीब ही है जाकर, इसके करीब डी की वैल्यू भी इसके करीब जाकर मिलती है डायमीटर की। तो हमारे पास फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, हमने एल मालूम करना है, एल इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास क्या है 148 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 और दूसरी तरफ हमारे पास है थीटा, थीटा हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई थीटा 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 हमारे पास एल, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1376.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास हमारे पास एल आएगा, ठीक है, लेंथ। अच्छा, मैं वही बता चुका हूँ, तो डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है, सो जो डायमीटर जो सन का डायमीटर है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली तकरीबन एल के इक्वल ही है, तो हम यही कर लेते हैं डायमीटर की इसकी करीब की वैल्यू है, इसलिए डायमीटर के हमारे पास 1376.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 3 किलोमीटर, ये हमारे पास डायमीटर, ये सन का डायमीटर हमारे पास आ गया। A circular wire of radius 6 cm is cut straight and then bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 cm. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. अब बात यह है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर दिया गया है और उसको काटा जाता है, ठीक है, एक सर्कल एक है वायर है, एक तार है जो कि रिंग में है, ठीक है ना, एक तार है जिसको जो कि सर्कल की बेंडिंग है इस तरह, उसको काट कर इस तरह सीधा किया जाता है और इसको सीधा करने के बाद यही तार दोबारा यहाँ लपेट दी जाती है, इसके ऊपर दूसरे सर्कल ऊपर जो बड़ा सा सर्कल है लपेट दी जाती है और उस सर्कल का जो रेडियस है ये रेडियस आपके पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है और आप यहाँ से और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना एंगल बनाएगी,
आपने ये एंगल मालूम करना है, ये कितना एंगल बनाएगी। तो पहली बात यह है कि हमें इस तार की लंबाई का पता होना चाहिए, एल का पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास रेडियस तो है, रेडियस भी है, ये एल नहीं है, ठीक है, ये एल हमारे पास नहीं है। ये मालूम करने के लिए हम पिछले वाले सर्कल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये सर्कल था, ये एक रेग थी जो तार से बनी हुई थी, उसको काट कर सीधा किया गया। अब यहाँ से इसकी जो लेंथ बनेगी, इस तार की लंबाई लेंथ बनेगी, क्योंकि वो सर्कल में थी, वो 2πr, इसका जो सर्कमफेरेंस बनेगा वो इसकी तार की लेंथ होगी, इसका जो सर्कमफेरेंस वो तार की लेंथ होगी। L = 2π, आर की क्या वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यहाँ दिए गए 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L हमारे पास कितना निकला, L हमारे पास निकला 12 सेंटीमीटर। L भी आ चुका है हमारे पास, क्लियर है। इसके बाद हमारे पास दूसरी हमारे पास रेडियस हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर, ये हमारे पास रेडियस। अब हमें थीटा मालूम करना है, हमारे पास थीटा मालूम करना है, तो हमारे पास थीटा का फार्मूला है थीटा = L/r। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। L की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, L की वैल्यू बल्कि ये 12, ये 12 नहीं है, ये 12π है, सॉरी 2 6 12, ये पाई भी है ना साथ लो, ये 12π, और ये रेडियस हमारे पास क्या है 24, ये 12π है, ठीक है ना। 6 to 12 ये यहाँ लिख लो, ये 12π ये सेंटीमीटर, और ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर कर सर। अब ये हमारे पास कितना π/2, ये हमारे पास एंगल बना π/2, थीटा हमारे पास कितना आया π/2 रेडियन में, ये हमारे पास एंगल बना। अब दोबारा रिपीट करता हूँ, एक वायर है, तार है जो इस सर्कल में है, ठीक है, इसको काट कर सीधा किया जाए और दोबारा किसी और सर्कल के ऊपर लपेट दिया जाए, तो हमारे पास, तो हमने लपेटने से वो सर्कल का जो रेडियस पे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और ये हमें बताना है कि ये कितना एंगल बनाएगी, ये तार इसके ऊपर यहाँ कितना एंगल बनाएगी। तो हमने पहले ये 8 था हमारे पास, ये L नहीं थी, L मालूम करने के लिए हमने पिछले सर्कल से हेल्प ली, इसका सर्कमफेरेंस मालूम किया, तो हमारे पास L इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। ये इस फार्मूले से मालूम किया 2πr फार्मूला जो जनरल फार्मूला है। तो यहाँ से अब इसकी लेंथ हमें हमारे पास जो आ गई ये 12π आ गई, 12π सेंटीमीटर आ गई। अब यहाँ इसके बाद जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला है थीटा = L/r, यहाँ से हमने की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। Show that the area of a sector of a circular region of radius r is 1/2r² theta, where theta is the circular measure of the center angle of the sector। अब आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने ये शो करना है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है। पहले आपको ये बताऊँ सेक्टर क्या होता है। एक ये सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, इस सेंटर को, ठीक है, ये सेंटर है। अगर दो रेडियस है, एक रेडियस ये, एक ये, दो रेडियस के दरमियान जो एरिया आ रहा है, दो रेडियस के दरमियान जो एरिया आ रहा है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। देखा जाए तो ये भी दो रेडियस के दरमियान एरिया आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये कहलाता है बाइलर सेक्टर और ये कहलाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये बाइलर छोटा और ये मेजर। अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, और ये एंगल है थीटा हमारे पास, ये आ रहा है। अब आपसे ये सवाल में ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, उस पे ये वो हमारे पास 1/2r² थीटा, ये हमारे पास एरिया, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकलेगा 1/2r² थीटा, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर निकलता है। जबकि जो थीटा है ये क्या, ये एंगल है ये दो के दरमियान, और आर क्या है हमारे पास, ये रेडियस है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो अब के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं सोल्व करता हूँ, नजर आ रहा है। हम कंपैरिजन करते हैं एरिया क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया, ठीक है। अब ये एरिया और पूरे सर्कल का एरिया,
इस एरिया का और पूरे सर्कल का एरिया, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, ये सर्कल का सेक्टर इसका एरिया, और ये ऑल टू ऑल पूरे सर्कल का एरिया इसके साथ कंपेयर करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल, अब एंगल, ये सेंट्रल एंगल, ये एंगल कहलाता है सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कहलाएगा ये, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ओवर सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ओवर, अब ये सेंट्रल एंगल और ये पूरा एंगल जोड़ से होगा एंगल ऑफ सर्कल, ये सेंट्रल एंगल ये हो गया और पूरा एंगल जो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सर्कल। अब बात समझना, यदि दो चीजें हमने एरिया, ये इनर एरिया और आउटर एरिया को कंपेयर, इनर एरिया और होल एरिया को कंपेयर किया, ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर को होल सर्कल के एरिया के साथ हमने रेशो निकाली, नंबर 2 इक्वल किया, अब सेंट्रल एंगल इस एंगल का और होल सर्कल का एंगल होगा, इसके साथ हमने कंपेरिजन किया। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर, सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है थीटा, ओवर एंगल ऑफ सर्कल, जो एंगल ऑफ सर्कल जो होगा वो क्या होगा 2 पाई, यदि एक सर्कल पे जो एंगल होता है 360 का होता है, 360 ये 2 पाई की इक्वल है, अगर रेडियन में देखा जाए तो 2 पाई निकलता है, अगर हम डिग्री में देखा जाए तो 360 निकलता है। अब नेक्स्ट है एरिया, नजर आ रहा है एरिया, एक मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर, ये थीटा और 2 पाई, अब यहाँ पाई आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, ये 1/2, इसको मैं 1/2 लिखता हूँ मैं, और थीटा का थीटा और आर का थीटा आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर वन पर स्क्वायर निकला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर वन पास आ गया।